नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि मैंने ओवर थिंकिंग के कारण बताए, ओवर थिंकिंग के लक्षण बताए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है। दोस्तों, इजिली बहुत ही आसानी से आप इन छुटकारा पा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि हम ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे एक होता है ओवर थिंकिंग के क्या कारण है, ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण है, मैं इनके बारे में बता चुका हूं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है, या फिर यूं समझ लीजिए कि डिप्रेशन के क्या उपाय है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से करते करते हम डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताऊंगा कि विचारों से हमें कैसे निजात मिले, विचारों से हमें कैसे छुटकारा मिल जाए, तो इसके बारे में बताऊंगा। और एक बात और, डिप्रेशन के कारण क्या है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के कारण हो चाहे ओवर थिंकिंग के कारण हो, ये दोस्तों एक ही चीज होती है। इसलिए मैं ओवर थिंकिंग के कारण बता चुका हूँ, इसलिए आप उनको देख सकते हो। वही ओवर थिंकिंग के कारण उन्हीं कंडीशनों में डिप्रेशन के कारण होते हैं, क्योंकि वहां भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, आगे जाके ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन में बदल जाती है। कारण वही होते हैं। इसके अलावा रही बात डिप्रेशन के लक्षण, तो मैं डिप्रेशन के लक्षण आपको बता रहा हूँ। जैसे जब आदमी को डिप्रेशन होता है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो डिप्रेशन में वो चला जाता है और उसका जो सीरोटोनिन हार्मोन है, जो एक मनोचिकित्सक की एक भाषा में कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक भाषा में कह सकते हैं कि जो सीरोटोनिन हार्मोन है वो हमारे दिमाग में कम हो जाता है, और जो एक कोर्टिसोल हार्मोन है, जो तनाव का हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जो एक तरह से डॉक्टर इनका बैलेंस रखने के लिए, इन हार्मोनों का बैलेंस रखने के लिए टेबलेट देते हैं, तो उनसे आराम आता है डिप्रेशन में। लेकिन अधिकतर ये मन की प्रोग्रामिंग है, तो मन का इलाज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे मन में जो हमारे दिमाग में जो तनाव आता है, जो हार्मोन का, जो केमिकल का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उसको सही करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दिमाग का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन जो मन का इलाज वो हमको ही करना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके क्या लक्षण है। इसके ये लक्षण है दोस्तों कि जब डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग, इसकी शुरुआत ओवर थिंकिंग से होती है, और ओवर थिंकिंग से करते करते ये फिर आगे डिप्रेशन में बदल जाते। तो मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों, डिप्रेशन के क्या लक्षण है, यानी डिप्रेशन से हमारे शरीर में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के लक्षण जब होता है तो वो अपने आप ही दिखने लग जाते हैं, और ये जो जिस पेशेंट के होता है वो अपने आप ही समझता है। लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्रेशन में एक तो व्यक्ति उदासी सी महसूस होता है, उसको आत्महत्या ख्याल आते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं। इसके अलावा उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि उसको अकेला रहने में, घर में अकेला रहने में डर लगता है, उसको घबराहट महसूस होती है। जब भी उसके अंदर कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, उसका जो घबराहट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वो अगर बाहर खुले में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में उसको अकेले रहने में डर लगता है, वो ज्यादा खाने लगता है। या इसके अलावा यूं समझ लीजिए कि वो एक तो या तो कम खाने लग जाएगा, ज्यादा खाने लग जाएगा। इसके अलावा उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, और उसके अंदर आत्महत्या के इस तरह ख्याल आते हैं कि उसका एक दिन भी एक दुश्वार हो जाता है उसके लिए जीना। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें मेन यही है कि वो उसके चारों तरफ उदासी महसूस हो जाती है और आत्महत्या ख्याल आते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं दोस्तों, जो डिप्रेशन में जो पेशेंट है, जो उसे डिप्रेशन से ग्रस्त है, उसको खुद देखने को मिलता है। तो इस तरह आप और ले लीजिए जो डिप्रेशन के कारण होते हैं। इसमें भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसमें धीरे धीरे अगर ज्यादा दिन डिप्रेशन में रहे तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसका मेन तो यही है कि इसमें आत्महत्या ख्याल आते हैं और उदासी सी महसूस होती है, किसी में काम में मन नहीं लगता, और वो एक तरह से पूरी तरह निराश हो जाता है। कभी कभी दोस्तों वो रोने तक लग जाता है। इस तरह की कंडीशन, कोई भी विचार आए नेगेटिव तो रोने लग जाता है कि मेरा क्या होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर उसको पूरे उसके सामने दुनिया की अगर पूरी दौलत भी रख दो ना, तब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा इलाज चाहिए। तो इस तरह की डिप्रेशन में स्थिति आ जाती है। उसके लिए उसके पास करोड़ों रुपए रख दो, कहीं भी कितने भी रख दो, क्योंकि उसका दिमाग है ना, एक तरह उसका दिमाग नीचे लेवल पे गिर गया है। जो नॉर्मल लेवल होता है वो अच्छा होता है, लेकिन उसका दिमाग नीचे लेवल पे जा चुका है, तो वो डिप्रेशन में आ चुका है। तो उस तरह वो बस सुसाइडल थॉट और आत्महत्या ख्याल,
और आत्महत्या करने की इच्छा इस तरह की उसकी बनी रहती है। उदासी चारों तरफ चरम सीमा पर हो रहती है। इस तरह के बहुत सारे दिक्कतें, मतलब उसका मन जिंदगी से ऊब जाता है दोस्तों। वो बस ये सोचता है कि मैं अपनी इस जिंदगी को खत्म कर लूं, मुझे नहीं जीना है। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है ये डिप्रेशन के लक्षणों में, जो हमारे शरीर को देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें घबराहट होने लग जाती है जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह के इसमें कॉमन ये है दोस्तों कि आत्महत्या के ख्याल आते हैं और एक तरह से ना उदासी से महसूस होती है। तो दोस्तों मैंने बताया कि डिप्रेशन के क्या लक्षण है। दोस्तों अब मैं आपको सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं, और ये इतना अच्छा उपाय है कि ये मेरा खुद का अनुभव है, इसको आप जानिए। ऐसे डिप्रेशन में रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग के क्या कारण है, ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण है, और मैं आज बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है, या फिर इसको डिप्रेशन के भी उपाय ले लो, क्योंकि दोनों थिंकिंग से होती है, दोनों सोच से होती है। और जो डिप्रेशन के लक्षण, डिप्रेशन के कारण है, वो ओवर थिंकिंग के कारण होते हैं, जो मैं ओवर थिंकिंग के कारण पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा जो ओवर थिंकिंग के डिप्रेशन के जो लक्षण है, जो शरीर में नुकसान है, जो हमारी किसी के जीने में मन नहीं लगता, मर जाने की इच्छा होती है, उदासी सी महसूस होती है, चारों तरफ बस खत्म है दुनिया, ऐसे महसूस होता है कि अब हमको अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। तो ये मैंने अभी लक्षण बताए। तो दोस्तों अब आते हैं कि ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है, डिप्रेशन के क्या उपाय है। ये दोनों में काम ही आएगा। ये जो उपाय है, ये चीज एक ही होती है, दोनों ओवर थिंकिंग से होती है। तो मैं आपको सब बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि इसके क्या उपाय है, ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है और डिप्रेशन के क्या उपाय है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट होगी, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह बताऊं। दोस्तों अब आप बात को थोड़ी गौर से सुनना कि जो ये विचार होते हैं ना, इन विचारों को आप समझो, क्योंकि ये जो मन में हमारे विचार जो आते हैं, और ये विचार आते हैं और चले जाते हैं, जब हम इनको पकड़ते हैं ना, तभी दोस्तों ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन शुरू होता है। आप इसको समझिए, क्योंकि एक साधारण आदमी विचारों को नहीं पकड़ता, वो एक नॉर्मल तरीके से सोचता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये भी जानते हो कि जब लिमिट से ज्यादा सोचा जाता है तो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन होती है। तो साधारण आदमी इन चीजों को नहीं सोचता, इसलिए वो साधारण है, नॉर्मल है, वो कोई पेशेंट नहीं है, उसको कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। तो जब नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा सोचा जाता है तो वो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन कहलाता है, वो कहलाया जा सकता है, उसको कह सकते हैं अपन। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की दिक्कत होती है। तो वो मैं वही कह रहा हूं दोस्तों कि इसमें जब भी कोई विचार आए तो उसको आपको सोचना नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मन हमारा एक धर्मशाला है। मन एक धर्मशाला है, जैसे धर्मशाला में कुछ व्यक्ति आते हैं और ठहरते हैं और चले जाते हैं। मन एक धर्मशाला है, धर्मशाला में कुछ लोग आए और चले गए, तो धर्मशाला उनको पकड़ते तो नहीं ना। अगर धर्मशाला उनको पकड़ने लग जाए तो धर्मशाला के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो ऐसे ही मन एक धर्मशाला है दोस्तों, इसको ऐसे समझो। एक मन एक धर्मशाला है और इस मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो जब मन इनको पकड़ना शुरू कर देता है तब ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको न तो उनको सोचना है, नहीं आपको उनको धक्का देना है। यानी विचार जैसे उनको वैसे ही देखो। यूं समझ ले कि जैसे आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार है, अधिकतर नेगेटिव विचार हमें परेशान करते हैं। कोई नेगेटिव विचार आया तो वो ऐसा नहीं कि आप उसको सोचने लग जाओ, उनको सोचना नहीं है आपको, उनको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कि जैसे विचार आया यूं समझ लिए कि विचार, आप यूं समझ लिए कि विचार है ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि विचार आपको परेशान करेगा, आपको एक धक्का भी महसूस हो जाएगा जब आप उसको सोचोगे नहीं। तो ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छा ऐसी होगी कि उसको सोचे, और आपकी इच्छा होगी, आपको इच्छा होगी उसको सोचने की। लेकिन दोस्तों यही एक रास्ता है, ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो सब टेम्परेरी है। लेकिन अगर आपको जड़ से डिप्रेशन ओवर थिंकिंग खत्म करना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको विधि बता सकता हूँ, डॉक्टर आपको विधि बता सकता है, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, डॉक्टर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, या कोई पहुंचा हुआ इंसान आपको मार्गदर्शन दे सकता है, विधि बता सकता है। लेकिन दोस्तों करना तो आपको ही है। और दिमाग का इलाज डॉक्टर कर देता है, लेकिन
दिमाग का इलाज डॉक्टर कर देता है, लेकिन वो मन का नहीं करता, क्योंकि मन की कोई टेबलेट नहीं बनी कि आपने दवाई ली और वो विचार आना खत्म हो गई। ये प्रोग्रामिंग आपको ही खत्म करनी होगी दोस्तों। तो मेरा कहना है कि जब भी आपके अंदर विचार आए, कि जैसे आपके अंदर कोई विचार आ गया, तो उस विचार को, जैसे कोई भी विचार आए नेगेटिव, तो आपको उसको सोचना नहीं। ये इसका फॉर्मूला दोस्तों। आप पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाओगे, पूरी तरह डिप्रेशन फ्री हो जाओगे। आपको थोड़े दिन, आपको 7-8 दिन में फर्क आ जाएगा। आपको थोड़ी दिक्कत होगी प्रयास करने में, थोड़ा दिक्कत होगी कि विचार आ रहे हैं, मैं सोचूं इनको, आपको, क्योंकि पुरानी आदत है तो वो थोड़े आपको परेशान करेगी, सही। और जो आप नई आदत बना रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों आदत को जाने में, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कुछ दिक्कत हो, ज्यादा दिक्कत नहीं। इतना मन की आदत है तो बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसके दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई विचार आए, जिससे आपके मन में कोई विचार आए, तो उसको आपको सोचना नहीं। कोई भी विचार आए, जैसे विचार आ गया, अब ना तो इसको सोचना है, ना ही इसको आपको धक्का देना है, क्योंकि दोस्तों इसका धक्का देने का भी एक रीजन है। जैसे आप इसको धक्का दोगे तो इसका मतलब है कि आपका मन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा। जो भी आप जिस चीज पे धक्का दोगे ना, जैसे कोई विचार आया, अब आपने उस विचार को धक्का देने की कोशिश की, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे धक्का देते रहोगे, उसको इनकार करते रहोगे कि ये विचार नहीं आए, जबरदस्ती मन में आपके कौतूहल मचा हुआ है कि इस विचार को मैं धक्का दूं, वो उस पे बल्कि आप ध्यान दे रहे हो दोस्तों, और मन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है। वो मन का केंद्र बन जाता है दोस्तों। जब आप उसको धक्का दोगे तो आप उसको कुछ सोच रहे हो, आप उसको रोक नहीं रहे हो, आप उसको धक्का नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उसको बुला रहे हो। क्योंकि जिस चीज, मन के मामले में ये नियम है कि आप जिस तरफ उसका ध्यान दोगे, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपके मन में रहेगी। तो आप सही सोचोगे तब भी आपके दिमाग में रहेगी वो, और आप उसको धक्का दोगे तब भी आपके दिमाग में रहेगी। आप सोचो तो सही, क्योंकि आप जब उसको धक्का दे रहे हो तब भी आप अपने विचार मन में रख रहे हो उसका, कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, मैं ये विचार नहीं आए तो अच्छा है। आप उसको धक्का दे रहे हो, आप उसको आगे धकेल रहे हो, आप उसको इनकार कर रहे हो। तो इनकार करना भी एक बुलावा है, क्योंकि आपका उस पर ध्यान तो है ना, तो आपका मन, आपके मन का वो केंद्र हो जाता है, और आपका मन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है दोस्तों। अरे ये हुआ क्यों? ये आपके कारण हुआ, क्योंकि ना तो आपको उसको सोचना है, ना है आपको उसको धक्का देना है। विचार जैसे आए वैसे ही चला गया है, क्योंकि मन, अपने दिमाग का एक नियम है, अपना मन का एक नियम है कि इसमें विचार आते हैं और चले जाते हैं, इसमें कोई विचार ठहरता नहीं है। लेकिन जब आपका पकड़ना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने एक धर्मशाला का उदाहरण दिया, मन एक धर्मशाला है, यहाँ पर कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब आप इनको पकड़ोगे ना, तो असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपको आदत हो गई तो अब इससे छुटकारा कैसे पाए? तो छुटकारा भी दोस्तों इससे इसी तरह पाएंगे कि जब भी कोई विचार आए, जो आपकी आदत लग चुकी है, जो आप परेशान हो उस आदत से, तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि जब भी कोई विचार आया, तो उससे वो विचार आया, तो ना तो आपको उसको सोचना है और ना ही आपको उसको धक्का देना है। कोई भी विचार आए, जैसे विचार आ गया, अब ना तो मैं इसको सोचूंगा और ना ही मुझे इससे कोई परेशानी है। ना तो उसको स्वीकार करो, ना ही उसको इनकार करो। ना तो उसको सोचना है, ना ही उसको धक्का देना है, ना ही उसको एक तरह से उसके प्रति कोई निर्णय लेना है, ना ही जब उसको, ना तो उसको सोचने के बारे में कोई निर्णय लेना है, और ना ही जब उसको धक्का देने के ये चला जाए विचार, ये बेकार है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, न तो आपको सोचना है, न ही उसको धक्का देना है, नहीं उसको स्वीकार करना है, नहीं उसको रोकना है कि ये चला जाए। कुछ नहीं करना आपको, न तो इनकार करना है, न स्वीकार करना है, कुछ नहीं करना आपको। ऐसा नहीं कि आप उसको सोचने लग जाओ, ये भी नहीं करना। और ऐसा नहीं कि ये विचार चला जाए, मैं इसको धक्का दे दूं, ये चल जाए, ये भाग जाए यहाँ से, ऐसा भी कुछ भी नहीं करना। न तो आपको आमंत्रण स्वीकार करना है, नहीं उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी, कुछ नहीं करना। न तो आप, मैं फिर कह रहा हूं, न तो आपको स्वीकार करना है, नहीं आपको इनकार करना है, नहीं आपको उसको सोचना है, नहीं आपको उसको धक्का देना है, कुछ नहीं करना। क्योंकि सोचने से तो आपकी प्रॉब्लम होगी सही, लेकिन दोस्तों मन का ये नियम है कि जिस चीज का अपन निषेध करते हैं, उसका आमंत्रण अपन स्वीकार करते हैं, अपन उसको आमंत्रण दे रहे। जिसको अपन रोकना चाहेंगे, जिसको अपन भगाना चाहेंगे, वही मन में पलट के आएगी। तो ये धक्का देने वाला नियम है, तो धक्का मत देना। आपको न तो उसको सोचना है, नहीं आपको उसको धक्का देना है, नहीं आपको उसको धकेलना है। तो न तो आप उसको स्वीकार करो, नहीं आप उसको इनकार करो, कुछ नहीं करना आपको। बस जैसे विचार आया वैसे आया। दोस्तों आप देखना, आप
5-10 सेकंड में वो विचार आएगा, चला जाएगा। लेकिन जैसे आपने उसको सोचा तो एक ले बन गई। अब तो आप समझते हो कि एक आपने उसको पकड़ लिया। अब अगर आप नहीं पकड़ते और आप सोचते हो कि मैं इसको धक्का दे लूं, तो धक्का देने से भी वो मन उस पे ध्यान केंद्रित, आपका जो मन है ना उस पे लग गया। अब वो मन की आदत बनी रहेगी। ऐसे कैसे प्रॉब्लम दूर होगी दोस्तों? तो आपको उस पे ध्यान भी नहीं देना, उस पे आपको धक्का भी नहीं देना है, क्योंकि जब आप धक्का नहीं दोगे ना तो वो जैसे आया और नए आपने उसको धक्का दिया, क्योंकि धक्का नहीं दिया तो आपने उस पे मन नहीं लगाया। तो जब मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि आपका ध्यान ही उसका ईंधन है दोस्तों। जब विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी तो उनका चलना ही बंद हो जाएगा। तो जो सोचते हैं वो भी विचार है, धक्का देना है भी, सॉरी, जो सोचते हैं अपन वो भी एक विचारों का ईंधन है, और जो अपन उसको धक्का देते हैं विचारों को, वो भी एक विचारों का ईंधन है। तो जब विचारों को ईंधन मिलनी बंद हो जाएगा, जब विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी तो उनका चलना ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर देखना, जब ये विचार आया और विचार आने के बाद ये विचार अपने आप चला गया, तो आप देखना 4-5 सेकंड के अंदर ही विचार आएगा, चला भी जाएगा। जब आप पकड़ते हो और जब आप धक्का देते हो ना, लोग सोचते हैं कि हम नहीं सोच रहे, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको धक्का देने की कोशिश करते हो, क्योंकि धक्का देना भी एक मन उस पर लगाने जैसा है, क्योंकि आपका मन उसके चारों तरफ चक्कर काटने लग जाता है। आप उस पर सोचने लग जाते हो कि इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, ये चला जाए। आप वो भी नहीं देना है। तो जैसे विचार आया, आने दो, न तो आप उसको सोचना है, न उसको इनकार करना है, न तो उसको स्वीकार करो, न उसको धक्का दो, न उसको इनकार करो, कुछ भी नहीं करना है आपको। विचार आया, चला गया, 4-5 सेकंड के अंदर आएगा, चला भी जाएगा। थोड़ी आपको घबराहट महसूस हो सकती है, क्योंकि पुरानी आदतें जो जड़ कर चुकी है, तो थोड़ा लगेगा इसी टाइम, लेकिन 6-7 दिन में ही आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आएगी। 1 हफ्ते के अंदर आप अपने आप मुस्कुराने लग जाओगे। आप एक आजाद जिंदगी जियोगे। दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ आपके लिए उदाहरण भी लेके आऊंगा, कुछ कहानियां लेके आऊंगा इसी टॉपिक, किस तरह ये मन हमें जब सोचते तो किस तरह परेशान करता है, जब हम इसको किस तरह धक्का देते, इनकार करते, तो ये निषेध आमंत्रण है। जिनको हम रोकना चाहते, धक्का देना चाहते, वो वापस हमारे मन में विचार आते हैं। तो इसके बारे में 1-2 कहानियां लेके आऊंगा जिससे आप बेहतर समझ सको। लेकिन यही है इसका दोस्तों फॉर्मूला। अभी आप मेडिटेशन कर लो, कुछ और कर लो, ऐसे बहुत सारे हो सकते उपाय, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। जब तक आप जड़ पे नहीं जाओगे, लोग हमसे कहते हैं, हमारा समाज कहते हैं कि काम वासना को दबाओ, क्रोध को दबाओ, विचारों को दबाओ। विचार दबाने से वो खत्म नहीं होते दोस्तों, वो हमारी गहराइयों में, हमारे रक्त में वो दबाव जब पड़ता है तो हम अंदर रखते हैं मन में, तो हमारे जो रक्त होता है उनमें रोग पैदा होते हैं हमारे खून में। वो जो हम विचारों को दबाते हैं तो हमारे खून में मिलकर एक रोग की ग्रंथियां पैदा हो जाती है। तो किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए दोस्तों। आने दो विचारों को, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये क्षीण हो जाएंगे विचार, और आप इस तरह है ना विचारों से मुक्त हो जाओगे, और ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाओगे, और डिप्रेशन से फ्री हो जाओगे। दोस्तों अगर आप इस तरह कोशिश नहीं करोगे तो ये प्रोग्रामिंग आपकी जाने वाली नहीं, क्योंकि इस मामले में न तो आपकी कोई डॉक्टर मदद करेगा, नहीं कोई क्या करेगा, क्योंकि आपको आजकल तो डॉक्टर को इतनी फुर्सत ही नहीं। डॉक्टर जाते हैं, उनके पास टेबलेट लिखते हैं, हो गया। वो दिमाग की दवाई दे सकते हैं, वो आपको डिप्रेशन से दूर कर देंगे, उदासी से दूर कर देंगे, सॉरी डिप्रेशन से नहीं, डिप्रेशन आपके वापस भी आ सकता है। तो वो आपको ओवर थिंकिंग जो समस्या है, जो दिमाग में समस्या है, डिप्रेशन से जो समस्या है, उदासी की, आत्महत्या क्या, इनसे वो दूर कर सकती है। लेकिन जो माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है वो उनसे कौन दूर करेगा? या तो उनका मार्गदर्शन सही करेगा, या जो मैं कह रहा हूँ इनको आप फॉलो करो अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग आपको सही करनी पड़ेगी। बहुत से पेशेंट डॉक्टर के पास जाते, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं 5-6 साल से टेबलेट ले रहा हूँ, मेरी अभी तक डिप्रेशन की जो दिक्कत दूर नहीं हुई, जैसे मैं टेबलेट छोड़ता हूँ वापस हो जाती है। तो वापस होगी सही ना, क्योंकि जब तक टेबलेट है तब तक वो असर है, क्योंकि आपने मन की प्रोग्रामिंग तो की नहीं ना। मन मेन है, दिमाग का इलाज डॉक्टर करते हैं, मन का इलाज हमको खुद करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि बस सब मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, सब शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य के साथ मैं YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़ता हूँ, आपको अपनी बातें शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं इस मामले में जो अनंत उपाय है मेरे पास, अनंत यूं समझ लो, बहुत सारे उपाय है, इतना समझ ली। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश हारूंगा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और मेरी यही कोशिश रहेगी मैं अच्छे से अच्छे टिप लाऊंगा आपको, और आपको पूरी तरह ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से फ्री कर दूं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो बोलूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, ये मेरा खुद का स्टडी किया हुआ है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का मेरा अध्ययन है, खुद का मेरा अनुभव है।
तो आप भी इनको फॉलो करें, और कोई बात हो तो कमेंट में जरूर बताएं। रिस्पॉन्स देने की बहुत कोशिश करूंगा दोस्तों, और जिस तरह कमेंट आएगी उस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस ये फॉर्मूला है विचारों का, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बचने का। विचारों को आने दो, जाने दो, ना तो उनको पकड़ो ना उनको धक्का दो, ना तो उनको स्वीकार करो ना इनकार करो, ना तो उनको एक तरह से पकड़ो ना ही उनको धक्का देने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप नदी के तटस्थ पे बैठे हो, किनारे पे बैठे हो, पानी आ रहा है जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। न तो आप ये सोच रहे हो कि नदी इधर जाए, न आप ये सोच रहे हो कि नदी इधर जाए, कुछ नहीं सोच रहे हो। आपका काम है सिर्फ दृष्टा बन के देखना। तो उसी तरह विचारों को भी देखना है, विचारों का कुछ नहीं करना। विचार आए और विचार आया तो न तो सोचना है अब विचार कैसे जाए, कैसे भाग जाए, कैसे इसको धक्का दो, इसके बारे में कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना आपको। विचार आया वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन जैसे आप उसको पकड़ोगे और धक्का दोगे तो फिर एक उलझन शुरू हो जाएगी, और ऐसे आपकी प्रोग्रामिंग कभी ठीक नहीं होगी। आप ऐसे ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से कभी दूर नहीं होंगे। इसके बारे में और बताऊंगा कि क्यों लोगों की डिप्रेशन दूर नहीं हो पाती, क्यों लोगों की ओवर थिंकिंग दूर नहीं हो पाती, क्या कारण है। यही तो कारण है दोस्तों। इसके बारे में और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो बस ये मेरा नुस्खा है, मेरा उपाय है जो मैंने आपको बताया, इसको आप फॉलो कीजिए। लोग टेम्परेरी टिप्स अपनाते हैं, लोग टेम्परेरी उपाय अपनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कोई भी नेगेटिव विचार है तो कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव विचार है तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए या कोई किताब में लिख लीजिए। ये भी एक टेम्परेरी, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन एक कुछ हद तक है। लेकिन जब तक आप अंदर दबे विचारों को आने दो, सहज तरीके से आने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो विचार अपने आप ही क्षीण होने लग जाएंगे। ये एक लास्ट उपाय है, और जितने भी ये एक गहरा इलाज है और एक कारगर उपाय, एक आसान उपाय है। और भी बहुत सारे उपाय है, लेकिन ये ऐसा उपाय है कि जड़ से आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो इसी तरह की डिप्रेशन और थिंकिंग रिलेटिव उपायों के बारे में और कुछ अच्छी बातें जानने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।